हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने क्या, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, पार्ट 17 में। आज जो बात करेंगे हम इमरजेंसी की, आपातकाल उपबंधों की, जो किसमें बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आपातकालीन उपबंध या आपात उपबंध से रिलेटेड ठीक है। इसकी बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में। ठीक है, पार्ट 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के आपात की बात की गई है? मेनली 3 टाइप्स। ओके, तो आपातकाल कितने प्रकार की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में? ये बात की गई 3। कौन कौन? एक है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। फिर एक राज्यों का आपात, राज्यों में यानी कि स्टेट्स में, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं हम लोग। और तीसरा वित्तीय आपात। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 प्रकार की बात की गई है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, वो कौन कौन सा? एक राष्ट्रीय आपात है, दूसरा कौन सा है? राज्यों का आपात, यानी किसके नाम से जानते हैं हम लोग इसको? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और तीसरी जो बात की गई वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो इन तीनों आपातकाल लगाने के लिए क्या बेसिस हैं, क्या आधार हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 353 से लेकर 360 तक। ओके, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का क्या प्रोविजंस है, क्या आधार है? अगर देश पे क्या हो, युद्ध में विजय हो, ठीक है, वार हो रहा हो, या बाह्य आक्रमण का खतरा हो। बाह्य आक्रमण मतलब दूसरे देश का, या देश में ही क्या हो, सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ओके, और राज्यों में आपात यानी राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। संवैधानिक तंत्र यानी जी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, राज्यों में शासन तंत्र नहीं चल रहा है, कार्य नहीं हो रहे हैं, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। वित्तीय आपात क्या है? 360 में क्या हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या जो क्रेडिट्स हैं, साख है, क्या है वो, संकट में हो भारत सरकार की, वित्त से रिलेटेड, या साख संकट में हो यानी क्रेडिट्स। ओके, तो राष्ट्रीय आपात की जो बात की गई है वो किसमें प्रोविजंस है? आर्टिकल 352 में। और राज्यों में आपात की जो बात की गई है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसमें? आर्टिकल 356 में। और वित्तीय आपात की बात जो की गई है आर्टिकल 360 में। ओके, तो आर्टिकल 352 में क्या प्रोविजंस है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है यदि क्या हो, देश पर युद्ध में
क्या हो, बीजी हो, या बाह्य आक्रमण हो, या कहीं देश के किसी भाग में या पूरे देश में क्या हो, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया हो। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह और युद्ध बाह्य आक्रमण में क्या है, या तो पूरे देश पर राष्ट्रीय आपात इम्पोज किया जा सकता है या किसी विशेष क्षेत्र पर। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट की बात करें, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के इधर क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान से अगर युद्ध हो रहा है तो क्या राष्ट्रपति उस विशेष जो राज्य हैं, 3 राज्य जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, गुजरात भी है, तो इन चारों स्टेट में भी लगा सकता है राष्ट्रीय आपात, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक। ठीक है, या तो पूरे देश पर क्या है, राष्ट्रीय आपात इम्पोज कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जब भी ऐसा युद्ध लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, घोषणा की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है, स्वयं की जाती है या कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, उनकी अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, ये जो उद्घोषणा की जाती है संपूर्ण मंत्रिमंडल के, संपूर्ण मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही क्या है, घोषणा की जाती है। लेकिन 1976 में, 1976 से पहले तक, 1976 तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जाती थी। तो इसको कब जोड़ा गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब मोरारजी देसाई की सरकार क्या जीत कर आई 78 में, तो वहां पर पहले क्या था कि सिर्फ प्रधानमंत्री की विवेक पर था कि वह राष्ट्रपति से क्या करे, कहे कि क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि संपूर्ण मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ओके, और जो हमने देखा ये सशस्त्र विद्रोह, ये भी क्या है, 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी की बात की गई थी। ठीक है, डिस्टरबेंस, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या इमरजेंसी लगाई जाती थी। जैसा इंदिरा गांधी सरकार में 1975 में क्या किया गया, इंटरनल कहीं डिस्टरबेंस हो रही है तो उसके आधार पर क्या किया गया था, इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था। ठीक है, तो इसे भी क्या किया, मोरारजी देसाई सरकार का क्या 1978 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर क्या ऐड किया गया, सशस्त्र विद्रोह, मिलिटेंट। ठीक है, अगर कोई क्या है हथियारों के साथ क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है लेकर, तो उसकी बात की गई सशस्त्र विद्रोह की। इसे 1978 में जोड़ा गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ओके, अब बात करते हैं हम, जब उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे, तो ऐसे में क्या होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल है। ऐसे में 1 मंथ, 1 माह तक तो ये घोषणा रहेगी राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर 1 मंथ के अंदर संसद द्वारा क्या किया जाएगा, इसका अनुमोदन कर दिया जाए, मतलब इसको जारी रखने का क्या किया जाए, अनुमोदन कर दिया जाता है 1 माह के भीतर, तो क्या होगा, अगले 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, 1 माह के अंदर अगर संसद ने क्या किया, अनुमोदन कर दिया, 6 माह तक लगाया जाता है, तो अगले 6 माह तक क्या होगा, प्रवर्तन में राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। और ऐसा प्रत्येक 6 माह पर क्या है,
राष्ट्रीय आपातकाल का उन्मूलन संसद द्वारा किया जाना जरूरी है। और ऐसे क्या है, अनिश्चित काल तक क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, लेकिन संसद का अनुमोदन प्रत्येक 6 माह पे क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। और अगर 1 माह के अंदर नहीं किया गया तो यह उद्घोषणा क्या है, स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ठीक है। तो पार्लियामेंट का अनुमोदन क्या है, अनिवार्य है 1 माह के अंदर, नहीं तो क्या होगी, राष्ट्रपति की उद्घोषणा जो है भले से मंत्रिमंडल की सलाह पर किया हो तब भी क्या है, समाप्त मानी जाएगी। और ऐसा अनुमोदन कब किया जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा, पार्लियामेंट के विशेष मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत। क्या होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में कई बार देखा, विशेष बहुमत में क्या है कि प्रत्येक सदन से, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, प्रत्येक सदन, राज्यसभा या लोकसभा में क्या है, इसको पारित होना जरूरी है। यानी कि कुल बहुमत उस सदन का, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है या लोकसभा में, तो लोकसभा में लाया जा रहा है तो क्या होगा, उसका कुल बहुमत यानी 550 का कितना हो गया, 275, 280 मान लेते हैं हम। ठीक है। इतने सदस्य क्या होने चाहिए, बहुमत में होने चाहिए, प्लस जो उपस्थित हैं और क्या कर रहे हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं। ठीक है। उनका क्या 2/3 सदस्य क्या करें, अपना समर्थन दें। ठीक है। तो 280 तो कुल बहुमत होने ही चाहिए लोकसभा की, और फिर क्या है, उपस्थित और जो मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 समर्थन होना आवश्यक है। ओके। इसे ही क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। और ऐसा क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से क्या होना चाहिए, बारी बारी पारित होना चाहिए संसद द्वारा, उसकी क्या है, तब अनुमोदन माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। और इसे जारी रखा जाए क्या, अगले 6 मंथ तक। और ऐसा बार बार उसे करना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ाना है तो 6 मंथ, एक बार में 6 मंथ ही बढ़ाया जा सकता है। और कब तक, अनिश्चित काल तक, कितने भी वर्ष हो सकता है। लेकिन वही राष्ट्रपति शासन में 3 वर्ष निर्धारित किया गया समय। ठीक है। और ऐसी उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर इसे हटाना है तो क्या करेगा राष्ट्रपति, अपनी क्या करेगा, उद्घोषणा द्वारा इसे वापस ले सकेगा। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा क्या है, वापस ले सकता है, वहां पर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है। और संसदीय अनुमोदन की हटाना हो, संसदीय अनुमोदन में क्या करना हो, लगाना हो। और क्या हो, ऐसे में आपातकाल के समय क्या है, लोकसभा का विघटन हो गया है, तो क्या होगा, तो फिर क्या है, नहीं लगेगा। विघटन हो गया हो या सत्र में ना हो लोकसभा। ठीक है। तो फिर जो 1/10 सदस्य होंगे, ठीक है, संसद के, दोनों पार्लियामेंट के 1/10 सदस्य क्या करेंगे, लिखित प्रार्थना पत्र देंगे, किसे, राष्ट्रपति को। अगर सत्र में नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, कि सत्र बुलाई जाए। और सत्र में नहीं है तो, सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति को लिखित पत्र देंगे 1/10 सदस्य।
उद्घोषणा वापस लेने के लिए। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, विशेष सत्र का आयोजन करेगा। तो विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल हटाने के कितने सदस्यों का जरूरत पड़ती है, लिखित समर्थन की, अनुसमर्थन की 1/10 की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करेंगे हम किसकी, कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसके प्रभाव क्या है। ओके, तो राष्ट्रीय आपात का प्रभाव देखेंगे हम। इसकी बात की गई आर्टिकल 353 में। क्या बात की गई आर्टिकल 353 में, कि संघ की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन जो है, जो राज्य की कार्यपालिका है, उनको क्या है, डायरेक्शन देने तक क्या उसकी शक्ति विस्तारित हो जाती है। यानी कि संघ की कार्यपालिका क्या कर सकती है, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है कि वो कैसे काम करे। ओके, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, इसमें डालिए। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसका जो प्रभाव होता है, फर्स्ट तो हमने देखा आर्टिकल 353 के थ्रू कि संघ की कार्यपालिका क्या है, राज्य की कार्यपालिका क्या है, डायरेक्शन देती है, निर्देश देती है कि वो कब तक कार्य करने का, कि उसके अनुसार कार्य किया जाए। और संघ की कार्यपालिका द्वारा या संसद द्वारा क्या है, राज्य के जो विधायी कानून है या जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, और ऐसे बनाए गए कानून क्या है, 6 माह तक प्रवर्तन में रहते हैं, यानी कि लागू रहते हैं। ओके, और 6 माह से आगे करना है तो संसदीय अनुमोदन की भी क्या है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग 352 के बाद, हमने देखा था केंद्र राज्य संबंध में भी प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 250 के थ्रू देखा था हमने क्या, कि जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, 250 सॉरी, प्रभाव देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 353 क्या बात की हम लोग, संघ की कार्यपालिका क्या करेगी, संघ की कार्यपालिका द्वारा निर्देश किसको दिया जाता है, राज्य की कार्यपालिका को। ठीक है, उसके अनुसार क्या है, कार्य करती है राज्य की कार्यपालिका। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में देखा था आर्टिकल 250, यानी कि राज्यों के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना। राज्यों के विषय पर संसद द्वारा कानून निर्माण। ठीक है, तो आर्टिकल 250 के थ्रू क्या हो सकता, पार्लियामेंट जो क्या है, जितने भी राज्य के विधानमंडल जो हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या है, कानून बना सकती है। ओके, और ऐसे कानून क्या है 6 मंथ तक रहते हैं, और प्रत्येक 6 मंथ के बाद भी क्या है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट प्रभाव देखेंगे आर्टिकल 83 का 2 सब क्लास 2। क्या बात की गई आर्टिकल 83(2) में, लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपातकाल इम्पोज है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 5 वर्ष का, तो एक बार में क्या 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
और यह कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कितनी बार भी। ओके, ये हो गया लोकसभा कार्यकाल से रिलेटेड। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट से बात करेंगे हम। जब राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज होता है तो क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में, क्या अधिकार नागरिकों के पास रहते हैं, सिटीजन्स के पास। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 358, और इसमें दो बातें की गई हैं, आर्टिकल 359, ठीक है। ये दोनों प्रोविजन कब जोड़ा गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा, ठीक है। 358 क्या प्रोविजन करता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल किसमें, 19 में, मानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल प्रोविजंस दिए गए आर्टिकल 19 में वो क्या है, होंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो स्वतः ही क्या होंगे, समाप्त हो जाएगा। मतलब कि नागरिकों के पास ये जो स्वतंत्रता है संघ बनाने की, घूमने की, कहीं बस जाने की, वो कुछ भी बोलने की, ये सब सारी स्वतंत्रताएं क्या है, स्वतः समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो क्या है, ये स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो यह क्या है, आर्टिकल 19 के तो स्वतंत्रता अधिकार, यह समाप्त नहीं होता, ओके। तो सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 359 में क्या प्रोविजन किया गया फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। जो आर्टिकल 20 है और 21, ठीक है, को छोड़कर अन्य सभी क्या है, अन्य सभी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। यहां तो स्वतः समाप्त हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, इनको छोड़कर जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वह स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा समाप्त किए जाएंगे, किसके आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही क्या है, 20 और 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट्स का जो अधिकार है सिटीजन का, नागरिकों का, वह समाप्त हो जाता है, ओके। तो यह जो प्रोविजंस है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यह या तो पूरे आपातकाल तक, जब तक आपातकाल है तब तक समाप्त रहेगा, या राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए भी समाप्त कर सकता है और वापस क्या है, फिर उनके अधिकार नागरिकों के मिल सकते हैं, ठीक है, वापस। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 और 21 से रिलेटेड क्या प्रभाव पड़ेंगे, हमने प्रभाव की बात कर ली राष्ट्रीय आपातकाल की 359 के थ्रू, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किस पर, नेक्स्ट आपातकाल यानी राज्यों का आपातकाल। और कोई प्रभाव है, नहीं, सब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किस पर, राष्ट्रपति शासन या राज्यों में आपातकाल संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार क्या है, काम ना कर रहे हो, यह इम्पोज किया जाता है आर्टिकल के थ्रू 356, ओके, संवैधानिक तंत्र के विफलता पर। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या है, यह राष्ट्रपति को पावर्स देता है, क्या, राष्ट्रपति स्वयं भी क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अगर उसको आशंका होती है, आशय होता है
किसी राज्य में, तो राष्ट्रपति स्वयं भी क्या है, आर्टिकल 356 के थ्रू उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, या राज्यपाल के रिपोर्ट पर, किसकी, गवर्नर के, या राज्यपाल के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट पर कि राज्य में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कानून के साथ क्या है, शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। तो इसकी बात की आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति स्वयं भी या राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन या राज्यों में आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऐसे में क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल और विधानमंडल को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकारी में क्या है, उस राज्य के अथॉरिटी कार्य करने के लिए क्या करेगा, घोषित कर सकता है किसी अन्य प्राधिकारी को। ठीक है, तो राज्यपाल या राज्य विधानमंडल को छोड़कर क्या करेगा, अन्य प्राधिकारी को उस राज्य से रिलेटेड कार्य करने के लिए क्या करे, नियुक्त कर सकता है। ओके, ऐसे में जितने भी कानून है क्या है, विधायी संबंध और कार्यकारी संबंध जो भी कानून बनाए जाएंगे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसद द्वारा। जैसे हमने देखा था लेटेस्ट जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसको सब पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाकर। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि संसद द्वारा राज्य विधानमंडल में के रिलेटेड जो भी कानून और उस कानून से रिलेटेड क्या है, कार्य किए जा सकते हैं, और इसको न्यायालय में कहीं भी क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती कि क्या विधायी संबंध बनाया गया है, विधायी कानून बनाया गया है, और उस विधायी कानून के तहत जो भी कार्य किया गया है वो क्या है, अमान्य है। इसकी चुनौती क्या है, किसी भी न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ओके, तो ये हो गई बात हमारे राष्ट्रपति शासन की। हालांकि वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में बात की गई है। ओके, हालांकि एक बात भी 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रेडिट शॉक की संकट में की वजह से क्या है, 360 में आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन जब भी लगाया जाता है और क्या, राष्ट्रीय आपातकाल, तो संसदीय अनुमोदन की क्या व्यवस्था है इसमें, हमने यहां देखा था क्या कि 1 मंथ के अंदर क्या है, संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, लेकिन यहां पर 2 मंथ। ठीक है, 2 माह के अंदर क्या है, संसद द्वारा जो घोषणा की गई राष्ट्रपति का आपातकाल लगाने की, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात, उसको जारी रखने के लिए क्या है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। इस केस में क्या कहना है, विशेष बहुमत की आवश्यकता थी संसद के प्रत्येक सदस्य से, कुल उपस्थित मतदान करने वाले, लेकिन यहां पर क्या है, साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ठीक है, साधारण बहुमत से। ओके, साधारण बहुमत यानी कि जितने लोग सदन में क्या है, उपस्थित हैं और वो क्या करें, मतदान प्रक्रिया में भाग लें। कुल बहुमत की बात नहीं कर रहा है, सदन में जितने लोग उपस्थित हों और मतदान में भाग लें। ठीक है, और अपना अनुसमर्थन दे कि आगे क्या है, 2 माह के बाद लगाया जा सके। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति शासन के समय कितना निर्धारित किया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, और यहां पर क्या था, कितने भी वर्ष लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात में राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, रिड्यूस द सैलरी ऑफ, देश के किसी भी नागरिक का जो सैलरी है सरकारी, या राज्यों के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, ओके, या केंद्र सरकार के अधीन कितने भी कर्मचारी हैं, जो भी नागरिक हैं, उनकी सैलरी क्या है,
कम कर सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायालय न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनकी भी सैलरी क्या है, राष्ट्रपति द्वारा कम की जा सकती है। ओके, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या है, किसी भी नागरिक, देश के किसी भी नागरिक की सैलरीज में या इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड भी क्या है, उनकी सैलरीज में कमी की जा सकती है। ओके, ये हुआ आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। हमने बात की 352 से लेकर 360 तक। एक जगह और भी राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगता है, किस आर्टिकल के थ्रू? 365। क्या है इसमें आर्टिकल 365 में? दो तरह से यहां भी लगता है। पहला तो हमने ये देखा संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है, ये तो है ही। दूसरा, केंद्र सरकार के नियम को न पालन कर। हाँ, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम न करना। निर्देशानुसार अगर काम नहीं कर रही है, राज्य काम नहीं कर रहे, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम ना करना, ठीक है। अगर केंद्र सरकार ने किसी राज्य को क्या किया, निर्देश दिया कार्य करने के लिए किसी मैटर पर, और वो राज्य सरकार क्या करे, उसके निर्देश के अनुसार क्या है, कार्य नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति से क्या है, या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा शासन इंपोज कर सकती है, या किया ही जाता है, ठीक है। तो 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, 365 दोनों है संवैधानिक तंत्र और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्य न करने पर। ओके, ये सारी बातें हमारे किसमें, इमरजेंसी में, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की, ठीक है। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि।